मौसम की कुछ बात करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं बयानात का सिलसिला जारी है, और जिस तरह से अलीमा खान साहिबा का बयान अभी आपने सुना और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर का बयान आपने सुना, आपको क्या लगता है किसकी बातों में सदाकत है? और जितना सोच विचार करने के बाद अलीमा खान साहिबा ने कहा कि वाकई इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं, तो आपको लगता है? देखिए, एक बात तो यह है कि पीटीआई का ये दाखिली बुरहान जो है कोई नया नहीं है। काफ़ी अरसे से हम पीटीआई के अंदर ये इख्तलाफात देख रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें कई तरह के ग्रुप बने हुए हैं। एक मुज़ामतकार का ग्रुप है, एक मफामत पसंद ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है, एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक बैरिस्टर गोहर का ग्रुप बना हुआ है, फिर जुनेद अकबर आ गए तो उनका एक ग्रुप बन गया, अली अमीन गंडापुर है। तो ये ग्रुपिंग तो हमें पहले से नज़र आ रही है। अब मसला ये है कि अगर इमरान खान जो है वो एक बड़ी तहरीक चलाना चाहते हैं अपनी रिहाई के सिलसिले में, अपने साथियों की रिहाई के सिलसिले में, लेकिन पार्टी जो है वो लगता है ऐसे जैसे किसी एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार नहीं है। और उसका नतीजा ये है कि जो पीटीआई की इस वक्त जो बाहर बैठी क़यादत है उनके दरमियान और कारकुनों के दरमियान भी एक अदम एतमाद है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो पीटीआई ने तहरीक चलाने की बात की थी उसका मंजर कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब मामला क्या है? पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर मुसालतकार जो हैं वो ज़्यादा गालिब नज़र आते हैं। अली अमीन गंडापुर भी हैं, बैरिस्टर गोहर भी हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि मफाहमत के साथ आगे बढ़ा जाए। अब बजट तो देखें एक डॉक्यूमेंट है, उसके बगैर आप हुकूमत चला नहीं सकते। हाँ। उसको तो पास करना है अपने मुकर्ररा वक़्त में। अब ये कहना कि जी कि बजट पास नहीं होगा तो इसका मतलब है आप हुकूमत नहीं करना चाहते, फिर आप असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, असम्बलियों को तहरील कर दें, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। लेकिन उसका भी फ़ायदा क्या होगा? नए इंतखाबात होंगे तो क्या आप इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? अगर लेंगे और जीत के भी आ जाते हैं तो फिर यही सूरत हाल होगी। इसलिए पीटीआई को एक बात सोचनी होगी कि अगर उसने सिस्टम के अंदर रहना है तो उसको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिस्टम के अंदर रहते हुए ज़रूरी है। बजट एक इंतज़ामी मसला है, आप वो उसको पास होने दें। आपकी जो तहरीक चलनी थी जो नहीं चल पा रही, आप उस पर सोचें कि पार्टी के अंदर वो कौन से लोग हैं जो तहरीक को चलाने में तैयार नहीं है और कौन से लोग हैं जो तहरीक चलाना चाहते हैं लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल रही। तो ये मुझे लगता है कि पीटीआई के अंदर जो दाखिली बुरहान है वो बहुत बढ़ गया है। अब अली अमीन गंडापुर को वजाहत देनी पड़ रही है। दूसरी बात देखिए, एक बात ये मैं बताऊं, ये जो -1 वाली बात है ना, ये हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी देखी थी, नहीं हुई थी। हमने नवाज शरीफ साहब के बारे में भी देखी, नहीं हुई थी। इमरान खान के बारे में भी देख रहे हैं, ये होगी नहीं। उसकी एक वजह है, पाकिस्तान की जो सियासी जमातों का जो डायनामिक्स है वो एक फ़र्द के गिर्द घूमते हैं और वो फ़र्द ही इंपॉर्टेंट होता है। आज आप नवाज शरीफ को निकाल देते हैं तो मुस्लिम लीग के ऊपर शहबाज शरीफ की कोई गिरफ्त नहीं होगी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो थी, वो नहीं रही। अच्छा। तो जरदारी साहब आ गए। अब इमरान खान को माइनस करना इतना आसान नहीं है क्योंकि पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो इमरान खान की वजह से हैं और इमरान खान का वोट बैंक है। इमरान खान मैटर करते हैं। अगर आज आपको लगता है कि वो माइनस हो सकते हैं तो आप उनको छोड़ दें, पता चल जाएगा कितने माइनस होते हैं। लेकिन ये होगा नहीं, इसलिए पार्टी तो अभी इंटैक्ट रहेगी इमरान खान के करीब। अच्छा। अब बहुत से लोग कहते हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब जब रिहा हो जाएंगे शायद वो पार्टी की कमांड संभाल लेंगे। देखिए, जो नंबर 2 होते हैं ना वो हमेशा से नंबर 2 ही रहते हैं। मखदूम अमीन फ़हीम को देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, एहसन इकबाल को देख लें, ये पार्टी के नंबर 2 हैं। इन्होंने नंबर 2 ही रहना है। अच्छा। ये नंबर 1 नहीं बन सकते। तो इमरान खान की मौजूदगी में तो बैरिस्टर गोहर चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन जब इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो पार्टी तो उनके गिर्द ही घूमेगी और आज भी उनके गिर्द ही घूम रही है। बिल्कुल ठीक। जिस तरह से अभी आपने भी कहा, बैरिस्टर सैफ भी यही कह रहे हैं कि बजट मंजूरी को जो है वो माइनस जो इमरान खान है उसके साथ जोड़ना बड़ा गलत है। अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि जो लोग साजिश कर रहे हैं -1 वाली और वो चाहते हैं कि ये जो केपी हुकूमत है ख़त्म हो जाए और वो किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उनका इशारा किसकी तरफ? देखिए, उनके भी इख्तलाफात हैं। केपीके के अंदर आतिफ खान वगैरह के साथ, जुनेद अकबर को भी वो पसंद नहीं करते, तो उनके अपने इख्तलाफात तो हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर का किरदार भी बड़ा मशकूक सा है। आप देखिए, जितनी दफ़ा इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिश की, अली अमीन गंडापुर मंजर से गायब हो जाते हैं। और जो केपीके, जहाँ पीटीआई की सबसे बड़ी ताकत है, वहाँ से वो लोगों को लाने में नाकाम हो जाते हैं। और जब लोग आ जाते हैं तो वो खुद गायब हो जाते हैं और ख़ुद फरार हो जाते हैं। और इसी वजह से बुशरा बीबी के उनके इख्तलाफात हुए, अलीमा खान के उनके इख्तलाफात हुए। पार्टी के अंदर बहुत से लोग उनको पसंद नहीं करते। अच्छा, वो हुकूमत के अंदर हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों की सूरत में कितना इमरान खान को रिलीफ दिलवा दिया, बैरिस्टर गोहर ने कितना इमरान खान को रिलीफ दिलवा दिया। तो वहां भी वो बात नहीं बन सकी जो वो चाहते थे, जो इमरान खान को रिलीफ मिल सके। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर जो है वो अब काफी मुतनाज़ा हो चुके हैं पार्टी के अंदर। तो ये लगता है ना सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर कोई ओहदे के लिए ही लड़ रहा है।
लेकिन पार्टियों के अंदर लड़ाइयां तो ओहदों के लिए होती हैं। अब पीटीआई के अंदर मसला ये है कि जो पार्टी के चेयरमैन है, तो ये हमेशा से कहती है कि वो बाकी सियासी पार्टियों से देखिए ना, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारे यहाँ तो PMLN भी एक जमहूरी जमात है, पीपल्स पार्टी भी एक जमहूरी जमात है, लेकिन वो खानदानों के गिर्द घूम रही है। लेकिन एक चीज़ देखें ना, अभी PTI के चेयरमैन जो है इमरान बानी PTI, वो अंदर है, शाह महमूद कुरैशी अंदर हैं, चौधरी परवेज़ लाई खामोश हैं, ये पार्टी के मरकजी अहदेदार थे ना, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी अंदर हैं। तो अब ये जो बात की क़यादत 9 मई के बाद आई है, ये तो चाहेंगे ना कि इनकी क़यादत बरकरार रहे, तो ये तो खुद भी चाहते हैं कि अपनी क़यादत को मेंटेन करने के लिए पुराने लोग पीछे रहें। इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि जो असल कुर्बानी देने वाले लोग थे वो तो अभी पीछे हैं। अब जो लोग बाद में आए वो लीड कर रहे हैं, लेकिन वो लीड इस तरह से कर रहे हैं कि PTI को फायदा नहीं पहुंच रहा, उसका नुकसान हो रहा है। और ना वो पार्लियामेंट के अंदर कोई मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, ना वो सड़कों के ऊपर कोई मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, ना उनकी मुतला टीम को। साजी का फुकदान है या फिर क़यादत का फुकदान है? मेरे नज़दीक तो क़यादत का फुकदान है, और इस वो पार्टी को लीड करने में नाकाम हुए हैं। अली अमीन गंडापुर पार्टी को लीड करने में नाकाम हुए हैं। अलीमा खान तो पार्टी के अंदर है नहीं उस तरह से, वो तो अपने भाई की वजह से इस वक्त मंजर आम पे आती हैं और उनकी स्पोकमैन बन जाती है, लेकिन उनके पास तो कोई पार्टी होता नहीं है और ना वो पार्टी की बाकायदा रुकन है। हाँ। इसलिए ये चीज़ अब पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ जो हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि अगर PTI ने इसका सद्भाव नहीं किया तो ये पार्टी जो है वो और ज़्यादा इंतशार का शिकार होगी। अच्छा, तो अलीमा खान साहिबा का भी आपने यही जिक्र किया, तो बात यही की जाती है बार बार कि उनके पास कोई फ़िलहाल पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, ना वो सियासत में है। वो एक तो बानी PTI की जो बहन है, और इसके अलावा वो जब मुलाकात करके आती हैं तो वो डेफिनेटली बात करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए? उन्हें बाकायदा तौर पर सियासत में आ जाना चाहिए ताकि मामलात को वो बेहतर तरीके से। ये फैसला तो खैर उन्होंने करना है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अलीमा खान जो है, सारे लोग उठाते हैं उनके इस तरह से बात करने पे और पार्टी के मामलात में इंटरफेरेंस। देखिए सलमान अकरम राजा साहब सवाल उठाते हैं ना, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लीड जो है वो अलीमा खान करें, इसलिए वो भी एक फ्री के तौर पे तो मौजूद हैं। लेकिन अभी तक इमरान खान ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि उनको कोई ओहदा दिया जाए, या उन्होंने कोई फैसला किया कि वो ओहदा लेना चाहती हैं। आगे जाके हो सकता है वो किसी ओहदे के अंदर आ जाएं, किसी पार्टी को बाकायदा फॉर्मल ज्वाइन कर लें, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि PTI के अंदर जो इस वक्त ओहदों की लड़ाई, ओहदों की पर तकसीम जो है, उसका जो इंतशार है, मुज़ामत करनी है नहीं करनी है, सुलह करनी है एस्टैब्लिशमेंट से नहीं करनी है, और ये -1 फार्मूले जो चलाने की बातें की जा रही हैं, उससे PTI का दाखिली शराजा जो है वो काफ़ी बिखर गया। अच्छा। ये बात एक रियलिटी की है, और जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते ये पार्टी उस तरह से इंटैक्ट नहीं हो सकेगी जैसे पहले इंटैक्ट थी। अगर इमरान खान अंदर रहते हैं तो फिर इसका मतलब है पार्टी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले जो हैं वो अपनी अपनी कहानियां सुनाकर पार्टी के अंदर इंतशारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा एहतजाज का बड़े अरसे से कह रही है करेगी, एहतजाजी तहरीक शुरू करने का कहा जा रहा है, एक तो ये कि ये कब शुरू होगी, और अगर ये शुरू की जाती है तो आपको क्या लगता है किसको लीड करना चाहिए? पिछली बार तो हमने देखा था कि बुशरा बीबी ने जिस तरीके से वो लोगों को लेकर निकली थी या वो लीड कर रही थी एक अली अमीन गंडापुर के साथ, आपको लगता है कि अलीमा खान साहिबा को पार्टिसिपेट करना चाहिए? बानी PTI ने तो अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर को तहरीक से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि आप वजारत आला चलाएं, और उनको कहा कि आप पार्टी के तंजीम में मूड चलाएं, और सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम और बाकी लोगों को कहा कि आप तहरीक पे फोकस करें। फिर बाद में जंगों के मामलात हो गए, पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात, फिर ये ईरान इसराइल तनाज़ा, तो वो तहरीक तो अभी ठंडी पड़ गई है। उन्होंने खुद 2 हफ्ते के लिए मौक़ा कर दिया, लेकिन अगर 2 हफ्ते भी गुजर जाएं और आप तहरीक चलाने की बात करें और इसी दाखिली इंतशार के अंदर अगर तहरीक चलाने की बात करेंगे तो वो तहरीक कैसे चलेगी? और फिर जब एक आधे लोग चाहते हैं कि तहरीक चले, आधे लोग चाहते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से सुलह करनी है, तब भी तकसीम है। अब कारकुन कहाँ जाए, कारकुन किधर देखें? क्योंकि कारकुन तो पहले भी बाहर निकले थे ना, लेकिन क़यादत गायब थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक चलाना PTI के लिए सड़कों पर अब इतना आसान काम नहीं है जितना इमरान खान साहब या बानी PTI समझते हैं। उसके लिए पहले पार्टी के जो अंदर के मामलात हैं उसको दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल ठीक है।